हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 2 शेर और चूहा। इस पाठ का वाचन, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात पाठ 2 शेर और चूहा। इस पाठ का वाचन। एक दिन, सबसे पहले पाठ 2 शेर और चूहा। पाठ प्रवेश। संसार में सभी वस्तुओं और जीव जंतुओं का अपना अपना महत्व और उपयोगिता है। आकार में किसी के छोटा अथवा बड़ा होने से उसका महत्व कम या अधिक नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर है कठिन शब्द। विश्राम, अयाल, क्रोध, संयोगवश, सांस, गुजर। अब देखेंगे पाठ। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल का राजा अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक चूहा बिल से बाहर आया और उसके अयाल में घुस गया। अब पहले चित्र में आप देख रहे हो शेर की प्रतिक्रिया क्या हो रही है। अरे, मेरे अयाल में क्यों घुस गया। दूसरा, चूहा अयाल में से ऊपर चढ़ते हुए शेर के सिर पर बैठ गया। शेर क्रोधित हो उठा। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। अब देखिए दूसरा चित्र यहाँ पर। श्रीमान, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। शेर क्या कहता है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने जंगल के राजा की नींद खराब की है। तीसरा चित्र। गलती, कृपया कृपया पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। हो सकता है भविष्य में मैं कभी आपके काम आ सकूं। गलती का दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। देखिए यहाँ पर चित्र को हमने अब ध्यान दिया, निरीक्षण किया। अब शेर को चूहे की बात पर जोर की हंसी आ गई। वह अपना सारा क्रोध भूल गया। उसने चूहे को हंसते हुए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर जंगल में घूम रहा था, तब वह अचानक शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस गया। वह बहुत परेशान हो गया। शेर ने खूब ताकत लगाई, परंतु अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा सका। संयोगवश वह चूहा वहां से गुजर रहा था। शेर को संकट में देखकर उसने कहा, महाराज, चिंता न करें। सबसे पहले कहा शेर ने। अरे, तुम जल्दी करो, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। वह मुझे ले जाकर किसी चिड़ियाघर में डाल देगा। अब यहाँ पर चूहा शेर से क्या कहता है? महाराज, चिंता ना करें, मैं आपको इस जाल से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राणदान दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन मैं आपके काम आ सकता हूँ। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। जाल से बाहर आकर शेर ने चैन की सांस ली। शेर ने हैरानी से चूहे की ओर देखा और कहा, दिखने में तो तुम छोटे हो, परंतु तुमने काम बहुत बड़ा किया है। तुमने छोटे होकर भी मेरी मदद की। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। चूहा क्या कहता है देखिए। जंगल के राजा, कभी किसी को छोटा मत समझना। तो यहाँ पर ये छोटी सी सुंदर सी अर्थपूर्ण कहानी खत्म हो गई। अब देखेंगे कहानी का सारांश। Summary of the story. One day, a mouse entered the den of a sleeping lion. As the lion woke up, he became very angry. But when the mouse begged for his life, the lion let him go. A few days later, when the lion is caught in a hunter's net, the same mouse helps him out. Kindness
बिगेट्स काइंडनेस। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। पहला, विश्राम, अर्थ है आराम, रेस्ट। क्रोधित, गुस्सा करना, एंग्री। ताकत, जोर या शक्ति, स्ट्रेंथ। मुक्ति, छुटकारा, रिलीज। अयाल, शेर के बाल। स्वतंत्र, आज़ाद, फ्री। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। दिन, दिवस, वार। ताकत, शक्ति। राजा, नरेश। गलती, भूल। संकट, आपदा। हैरानी, आश्चर्य। विलोम शब्द, जिंदा, मृत। श्रीमान, श्रीमती। स्वतंत्र, परतंत्र। अब यहाँ पर हमने पाठ का भी वाचन किया और शब्दार्थ भी देखे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यास कहानी से। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर दीजिए। प्रश्न 1, क, चूहा कहाँ घुस गया था? उत्तर, शेर की अयाल में। क, शेर कहाँ फंस गया था? उत्तर, शिकारी के जाल में। ग, शिकारी शेर को कहाँ ले जाने वाला था? उत्तर, चिड़ियाघर में। 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, शेर कहाँ विश्राम कर रहा था? उत्तर, शेर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। दूसरा अर्थात ख, शेर किससे क्रोधित हुआ और क्यों? शेर चूहे से क्रोधित हुआ क्योंकि चूहे ने शेर की नींद खराब कर दी थी। तीसरा, चूहे ने शेर से क्या कहकर अपनी जान बचाई? उत्तर, चूहे ने शेर से भविष्य में मैं कभी आपके काम आ सकता हूँ यह कहकर अपनी जान बचाई। घ, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आकार में किसी के छोटा या बड़ा होने से उसका महत्व कम या अधिक नहीं हो सकता। अब देखिए, सही विकल्प पर टिक लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क, चूहा शेर के डैश पर बैठ गया। 4 विकल्प है, हाथ, सिर, पैर, टांग। सिर, करेक्ट उत्तर सिर। चूहा शेर के सिर पर बैठ गया। दूसरा, चूहे के दांत कैसे होते हैं? चूहे के दांत नुकीले होते हैं। सही उत्तर क्या है? नुकीले। तीसरा, शेर किस में फंसा था? उत्तर, जाल में। शेर जाल में फंसा था। अगला, जीवन मूल्य। कभी किसी को छोटा मत समझना। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? कक्षा में चर्चा करें। देखिए, भाषा ज्ञान। क्रिया, वर्ब। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। 1, दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को अलग करके लिखिए। क, चूहा बिल से बाहर आया। कौन सी क्रिया हो गई? आया, अर्थात आने की क्रिया हो गई, आना। ख, शेर को चूहे की बात पर जोर की हंसी आ गई। कौन सी क्रिया हो गई? हंसी आना। तो हंसी ये क्रिया है, मूल रूप क्या आएगा? हंसना। तीसरा, ग, शेर जंगल में घूम रहा था। क्रिया कौन सी है? घूमने की, घूम अर्थात घूमने की क्रिया। चौथा, उसने चूहे को हंसते हुए छोड़ दिया। कौन सी क्रिया है? छोड़ने की, छोड़, छोड़ना। अब देखिए, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिंदा। ये वाक्य गलत। सही क्या? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ख, श्रीमान गलती हो गया। सही उत्तर, श्रीमान गलती हो गई। ग, चूहे ने नुकीले दांतों से जाल काट दी। सही उत्तर, चूहे ने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। घ, अर्थात चौथा, गलती की दंड मिलेगी। उत्तर, सही उत्तर, गलती का दंड मिलेगा।
यहाँ पर देखिए कर्ता, केस, कर्म करने वाला कर्ता कहलाता है। दिए गए वाक्यों को उचित कर्ता शब्द द्वारा पूरा कीजिए। केस, यूज द करेक्ट केस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। पहला, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। के नीचे क्या है यहाँ पर? कर्ता, केस। दूसरा, एक चूहा बिल से बाहर आया। एक चूहा बिल से, तो ये से शब्द क्या है? केस, अर्थात कर्ता शब्द, कर्म करने वाला। एक चूहा बिल से बाहर आया। तीसरा, शेर ने चूहे को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। के लिए। अब आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम। रचनात्मक गतिविधियां प्रश्न है जहाँ पर शेर के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए दिया है। साथ ही साथ उन्होंने दिया है कि हम एक पेंसिल के छिलके ले लें, पीला कागज़ ले लें, गोंद ले लें, गुगली ले लें, आंखें, थोड़ा काला कागज़, काला पेन, इस तरह से सामान जुटाकर हम यहाँ पर जो शेर बना कर दिया है वो बनाने की प्रोसेस क्या है यहाँ पर बताइए और हमें उससे एक शेर बनाना है। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, आओ खेले खेल। निम्न वर्ग पहेली से 5 जंतुओं के नाम ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ वर्ग पहेली थी, हमने इसमें से 5 जंतुओं के नाम लिखे हैं। चूहा, शेर, बकरी, हाथी, कबूतर। तो यहाँ पर 5 जंतुओं के नाम अर्थात जीवों के नाम हमने सर्च किए, ढूंढ कर निकाले और यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर आज हमारा पाठ 2 चूहा, शेर और चूहा, ये पाठ यहाँ पर पूरा हो गया। कक्षा 5 पाठ 2 शेर और चूहा सरल हिंदी पाठमाला। तो इस पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 आज हमारा पूरा हो गया। आशा करती हूँ ये वीडियो अर्थात ये पाठ 2 शेर और चूहा पाठ का वाचन प्रश्नोत्तर आपको बहुत ही काम आएंगे। तो ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके। तो बार बार ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।